तो आज शाम को मैं लगा रही हूँ अपने काले थोबड़े को गोरा करने के लिए हिमालय का शीट मास्क। और फिर 15 मिनट बाद मास्क हटाकर मैंने देखा तो पता चला सच में मेरा काला थोबड़ा थोड़ा थोड़ा सा गोरा हो गया था। और फिर शाम को पतिदेव के घर आने के बाद साड़ी पहनकर संस्कारी बहू बनकर मैं चली गई थी अपने पतिदेव के साथ मेरे ससुराल। और रास्ते में प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए घर पहुँचकर हम सब ने मिलकर लगाई आधी रात को अपने हाथों पर मेहंदी, क्योंकि हम सब मिलकर सुबह रखने वाले हैं मनसापुर महादेव जी का व्रत। रात को 3 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह सुबह जल्दी उठकर साज श्रृंगार करने के बाद हम सब पहुंच जाते हैं महादेव जी के मंदिर। और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पतिदेव जी के साथ मिलकर महादेव जी को जल चढ़ाया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों की मेहंदी का कलर इतना गहरा कैसे आया है, क्योंकि हम दोनों कुत्तों के जैसे तो पूरे दिन लड़ाते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों इतना झगड़ने के बाद भी एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं। और यहाँ मिलकर हम सब कर रहे हैं अपने अपने महादेव जी बनाने की तैयारी। और फिर व्हाइट कलर के सूत के धागे को कलर में रंगने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर हमारे महादेव जी को तैयार कर दिया। और यहाँ कर रहे मेरे पतिदेव पंडित जी और इन दादाजी के साथ मिलकर महादेव जी का अभिषेक। और फिर अभिषेक करने के बाद महादेव जी को सुंदर सुंदर वस्त्र और फूलों की माला चढ़ाने के बाद कर दिया अच्छे से तैयार। हेलो गाइस, महादेव हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बस करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। और फिर अच्छे से पूजा और कथा करने के बाद महादेव जी की आरती लेकर हम चले जाते हैं अपने घर। और फिर शाम को पतिदेव के साथ व्रत खोलने के बाद निकल जाते हैं अपने गांव से वापस अपने शहर उदयपुर जाने के लिए।